अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। वअन जाबिर बिन अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद अला ला फ़ज़्ल लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअहमर अला अबयज़ वला लिअबयज़ अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। अन्नासु मिन आदम व आदमु मिन तुराब। रवाहुल इमाम अहमद फिल मुस्नद। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। आज के इस इजलास के हमारे बहुत ही मोहतरम सदर बावक़ार मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह व आफ़ाह मिन कुल्ल दाइन व बला, बनारस और बनारस से बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, भाइयों और बुज़ुर्गों, फ़र्ज़ंदान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान मिल्लत, काबिल मुबारकबाद हैं मकामी जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान अज़ीज़म मौलाना अब्दुल्ला सऊद उस्मानी और उनके हौसलामंद
रफ़क़ाए किराम, जिन्होंने आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन, मैंने आप हज़रात के सामने हम्द और सलात के बाद सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 की तिलावत की है। आप हज़रात के सामने सूरह हुजरात आयत नंबर 13 पढ़ी गई है और उसी पस मंज़र में अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस, जिसको आपने हज्जतुल विदा के मौके पर हुज्जाजे किराम की भीड़ में अय्याम तशरीक़ मिना में हुज्जाजे किराम के सामने बयान किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्मुल हाकिमीन ने इस आयत मुबारका के अंदर इंसानों को बहैसियत इंसान के अपने आपसी रिश्ते को याद दिलाया है। क्या रिश्ता है इंसान का इंसान के साथ? उनकी भाईचारगी, उखुवत, और इस बात को बयान किया है कि तुम सब लोग, दुनिया के सारे इंसान, ये एक बाप और एक माँ की औलाद हैं। एक ही बाप और एक ही माँ की संतान हैं ये, और इस हैसियत से ये लोग आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। ऐ दुनिया के सारे इंसानों, ऐ हिंदुस्तान के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, अरबिस्तान के लोगों, ताजिकिस्तान के लोगों, दुनिया के तमाम लोगों, सुन लो, हमने तुम लोगों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू, और तुम लोगों को मुख्तलिफ़ ख़ानदान, मुख्तलिफ़ कबीले, मुख्तलिफ़ कुंबे में इसलिए तक़सीम किया गया है ताकि तुम लोग आपस में एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे की कद्र कर सको, एक दूसरे की इज्जत कर सको। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक उसूली बात ये बताई कि अगर दुनिया में और आखिरत में कोई चीज़ इंसान के लिए इज्जतों और शरफ की हो सकती है, किसी चीज़ की वजह से इंसान का मकाम और मर्तबा बढ़ सकता है, तो वो चीज़ सिर्फ तक़वा है, दीनदारी और खशियत इलाही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब जितना इंसान होगा उतना उसका मकाम बुलंद होगा। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि अल्लाह से करीब कौन है, कौन दीनदार है, किसके दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर, तक़वा, लिल्लाहियत, यह चीज़ किसके सीने में ज़्यादा है, इसको अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्मुल हाकिमीन ने यहीं से इंसानों को मसावात का दर्स दिया कि इंसान बहैसियत इंसान के बराबर है, उसमें कोई तफरीक, कोई ऊंच नीच नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक एक सड़क पर सोने वाला इंसान और एक महल के अंदर रात बसर करने वाला इंसान, वो सब लोग बराबर हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक झोपड़ी में रहने वाला इंसान और पक्के मकान में रहने वाला इंसान, वो सब बराबर हैं।
अल्लाह ताला के नज़दीक एक अमीर, एक गरीब, एक काला, एक गोरा, ये सब लोग बराबर हैं बहैसियत इंसान के। कोई चीज़ अल्लाह ताला के नज़दीक अगर वजह इम्तियाज़ है जिससे इंसान का मकाम बुलंद और ऊंचा हो सकता है, तो इंसान की अपनी दीनदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन से लगाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके राब्ते मजबूत हो, यह चीज़ इंसान को ऊंचा करती है। और यही चीज़ मैंने जो हदीस पढ़ी है, रसूल अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर आपने ज़िंदगी में एक हज किया जिसको हज्जतुल वदा कहा जाता है, जहाँ दुनिया के 1 लाख तकरीबन हुज्जाज किराम दुनिया के कोने कोने से वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो उन लोगों को अल्लाह रब्ब के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उख़ुव्वत का और भाईचारगी का, इंसानी हमदर्दी का और मसावात का एक आम ऐलान किया। बताया लोगों को, या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। ऐ तमाम हुज्जाज किराम, ऐ वो लोगों जो दुनिया के कोने कोने से यहाँ तशरीफ़ ले आए हो मिना की वादी के अंदर, तुम सब लोग जान लो कि तुम्हारा परवरदिगार एक है। अभी सदर इजलास बता रहे थे कि परवरदिगार जब एक है, रब एक ही है, तो वही हर तरह की इबादत का तन्हा मुस्तहिक भी है, उसी की बंदगी होनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने बताया कि जिस तरीके से तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा रब एक है, उसी तरीके से तुम्हारे बाप भी एक ही हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तुम्हारे बाप हैं, तुम सबके बाप। वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, पारसी, ईसाई, यहूदी, दुनिया के किसी भी मजहब के मका मानने वाला इंसान, बहैसियत इंसान वो आपका भाई है, इसलिए कि आपके और उसके असली बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इन अबाकुम वाहिद। और आपने बताया, अला ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। सुनो, अरब के लोगों को अपनी ज़बानदानी पर बड़ा नाज था, फ़ख्र किया करते थे। हम लोग तो अरबी बोलते हैं, दुनिया के लोग अरबी नहीं जानते, वो लोग अजमी हैं, गूंगे लोग हैं, अपने अलावा सबको गूंगा समझते थे, और इस ज़बानदानी की बुनियाद पर अपने आप में फ़ख्र महसूस करते थे। हम ऊंचे लोग हैं साहब। जिस तरीके से आज कोई आदमी अगर आपके माशरे और समाज में अंग्रेज़ी बोलता है बड़ी रवानी के साथ, तो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है। इस तरीके से अरब के लोग भी जो है, तो क्या कहा प्यारे नबी ने, कहा कि सुनो अरब के लोगों, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को किसी अजमी इंसान पर, गैर अरब इंसान पर कोई फजीलत नहीं। अरबी होने के नाते, अरबी जानने के नाते तुम्हें कोई फजीलत नहीं हासिल है। वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, न किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत है, न किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत है, न किसी सुर्ख को किसी काले पर कोई फजीलत है, न किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत है, इल्ला बित्तक़वा। अगर कोई चीज़ फजीलत की हो सकती है तो वो बुनियाद क्या है? तक़वा है। क्यों? अन्नासु मिन आदम व आदम मिन तुराब। दुनिया के तमाम लोग ये आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। ये इंसान की हकीकत है। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इस हकीकत को आम करने की ज़रूरत है। आप जिस मुआशरे, जिस समाज, जिस वतन अजीज़ में रहते हैं, वहाँ एक बुनियादी अकीदा लोगों के जहन में यह है कि इंसान आपस में बराबर नहीं है। पैदाइशी तरीक़े पर इंसान के अंदर तबक़ाती निज़ाम है। इंसान ऊंच नीच पैदा ही किया गया है, 4 तबके में बटा हुआ है। इस मुआशरे और समाज में आप रहते हैं और इसकी वजह से इंसान बड़ा कबीदा खातिर नजर आता है। भाई, इस तबक़ाती निज़ाम के अंदर यह है कि फ़लाँ तबके का आदमी फ़लाँ तबके के करीब नहीं बैठ सकता, उसके सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, उसकी मजहबी किताबों को नहीं पढ़ सकता, उसकी इबादत गाहों में वो दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह के मुआशरे और समाज में आपको इस्लाम की इस खूबी को और इस्लाम की इस हकीकत को
बयान करने की ज़रूरत है कि इस्लाम के अंदर कोई ऊंच नीच नाम की चीज़ नहीं है, इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नाम की चीज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर बहैसियत इंसान के सब लोग बराबर हैं। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम तमाम लोग, मुसलमान, गैर मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये तमाम लोग सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अफसोस की बात यह है कि हम इस्लाम की इस खूबी को बिरादराने वतन के ऊपर आश्कारा करते, उन्हें बताते, इससे मुतासिर करते, मुसलमान खुद उन बुराइयों का शिकार हो गया। मुसलमान खुद तबकाती निज़ाम में और ज़ात और बिरादरी में बट गया, जिसका एक बड़ा नुकसान हुआ। मैं आजकल इस पहलू पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा हूँ कि मुसलमान जिसने 800 साल तक हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत की और उसके बाद भी फिर अक़लियत में रह जाए, ये एक अजीब मसला है। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए और वहाँ जाने के बाद 10 साल वहाँ आप रहे, इस्लाम का बोलबाला रहा। बल्कि ये कह लीजिए कि मदीना के अंदर एक इस्लामी स्टेट वजूद में आया और उस 10 साला हुकूमत, आप कह लीजिए हुकूमत या इस्लामी स्टेट के नतीजे में सूरत हाल ये पैदा हुई कि इस्लाम की इन खूबियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के बाशिंदों के अंदर इस तरीके से बताया, समझाया। वो कबीले और कबायली निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम, जहाँ बात बात पर सैकड़ों साल तक जंगें हुआ करती थीं, खून खराबे हुआ करते थे, इस्लाम की इस खूबी की वजह से 10 साल की कलील मुद्दत में तकरीबन पूरा जज़ीरतुल अरब इस्लाम की आगोश में दाखिल हो चुका था। लेकिन क्या वजह है कि हमने 800 साल हुकूमत की, लेकिन आज भी हम अक़लियत में रह गए। मैंने इस पर बड़ी संजीदगी से गौर किया। जहाँ बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, जहाँ दावत और तबलीग के तरफ तवज्जो कम की गई, ये तमाम हकीकत है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी हकीकत ये है कि हमने तबकाती निज़ाम को अपने ऊपर नाफिज कर लिया। हमने इंसानों को जो दर्जा देना चाहिए था, मसावात का दर्जा, बराबरी का दर्जा, ऊंच नीच के इस निज़ाम को ख़त्म करने की बात, हमने उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि चंद फीसद लोग जो हिंदुस्तान में, मैं उस जानिब नहीं जाना चाहता, जो बाहर से आ करके हिंदुस्तान के असल बाशिंदों पर जो आज हुकूमत कर रहे हैं, जो असली हिंदुस्तानी नहीं हैं, हमने उनके बनाए हुए कानून को अपने इस्लामी मुआशरे में नाफिज कर लिया। ये हकीकत है, मैं उस जानिब नहीं जाना चाहता। यह आर्या समाज लोग, ये आर्यन असल हिंदुस्तानी नहीं हैं। आप तारीख को पढ़िए, ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है, बाहर से आए थे। ये ईरान, शाम, इस तरफ से होते हुए यहाँ आए हुए हैं। ये लोग असली इंडियन नहीं हैं। मैं अपने मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। हमें इस्लाम की खूबियों को उजागर करना चाहिए था। जिसका नुकसान क्या हुआ मेरे भाइयों, नुकसान मैं चंद वाक़यात की रोशनी में बताऊँ आपको। और आज भी ये हकीकत है, हिंदुस्तान मुख्तलिफ खाने में पड़ गया। अल्लाह हिदायत दे हिंदुस्तान के उन फ़कीहों को जिन्होंने मुस्लिम मुआशरे को बांट दिया। क्या बांट दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन फ़कीहों का। अपनी फ़िक़्ह की किताबों में बांट दिया। हमारे उलमा इकराम मौजूद हैं कि साहब, एक सैयद, आप लोग बुनकर बरादरी की अक्सरियत आपके यहाँ है, एक सैयद, एक बुनकर का, एक जुलाहे का के बराबर नहीं हो सकता है उसकी शादी। बल्कि यहाँ तक हशमत अली साहब ने अपनी फ़िक़्ह की किताब में लिखा कि एक जुलाहा अगरचे वो आलिम है, बुर्दबार है, दीनदार है, पैसे वाला है, लेकिन एक सैयद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर उसकी शादी करा दी जाए तो उसकी शादी को फस्ख़ कर देना चाहिए। वो शादी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे हरामी बच्चे होंगे, वलदुज़्ज़िना होंगे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरह की बातें फ़िक़्ह की किताबों में दर्ज कर दी गई। आप उठाकर देखिए, फतावा रिज़विया देखिए, आप बहार शरीयत देखिए। नतीजा ये हुआ कि कोई
गैर मुस्लिम शख्स इस्लाम से मुतासिर है, वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, सहाबा इकराम के मामूलात के अंदर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर वो देखता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ ख़ानदान में शादियाँ की, मुख्तलिफ़ कबीलों में शादियाँ की, ताकि बता सकें कि इस्लाम के अंदर कोई ऊँच नीच नहीं है। आप दुनिया के सबसे ज़्यादा शरीफ ख़ानदान कुरैश ख़ानदान के थे ना, लेकिन उनकी अक़दियत, उनकी ज़ौजियत के अंदर मुख्तलिफ़ ख़ानदान, मुख्तलिफ़ कबीले की बीवियाँ थीं। उसका एक बड़ा फ़लसफ़ा यही था कि ये ऊंच नीच की जो ज़हनियत बनी हुई थी अरबों के यहाँ, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और यही वजह थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी ज़ात बहन ज़ैनब बिन्ते जहश की शादी एक आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा से कराया। अपनी चचेरी सगे चचा की बेटी ज़ुबैरा बिन्ते ज़ुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम की भी शादी एक गैर कुरैश ख़ानदान से कराया, मिक़दाद से, मिक़दाद इब्ने अम्र, इनको मिक़दाद इब्ने असवद भी कहा जाता है। ये बड़े ख़ानदान अपने चचेरी बहन और फूफी ज़ात बहन, इन लोगों की शादियाँ गैर ख़ानदान में कराईं, यही बताने के लिए कि इस्लाम के अंदर कोई ऊँच नीच नहीं है। लेकिन अफसोस है मेरे भाइयों कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे वतन अज़ीज़ के अंदर, हम लोगों ने दूसरों की छाप अपने मुआशरे पर डाल ली। आपको पता है हिंदुस्तान के इस संविधान को जिसने मुरत्तब किया, जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के सरबराह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिरादरान वतन के अक़ीदे के मुताबिक वो एक अछूत ख़ानदान के थे और उन्होंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ नशे व फ़राज को झेला था, अपने तालीमी मैदान में मुख्तलिफ़ नशे व फ़राज को झेला था। मैं उस जानिब नहीं जाना चाहता। और इन चीज़ों को, इन तल्ख़ हकीकतों को इतने करीब से झेला था कि वो मज़हब तब्दील करना चाहते थे। गैर मुस्लिम लोगों को पता चला, मुसलमानों को पता चला उस वक्त कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना मज़हब तब्दील करना चाहते हैं। उलमा इकराम ने उनसे रब्ता किया, उनके दोस्तों में उस वक्त के उलमा इकराम थे मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेहारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी उनके पास गए, बैठे, डॉक्टर साहब सुना है कि आप मज़हब तब्दील करना चाहते हैं। जी हाँ। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेहारवी ने इस्लाम की खूबियों को बताना शुरू किया कि इस्लाम की ये खूबी है, इस्लाम की ये खूबी है, इस्लाम की ये खूबी है, इस्लाम में कोई छूत छात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। भीमराव अम्बेडकर पढ़े लिखे इंसान थे। मैं आप लोगों को और उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं इन बातों को बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी को मुआशरे और समाज से ख़त्म होने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी रुकावट है इस्लाम को के फैलने में। ये चीज़ हमने नहीं गौर किया अपने बिरादरान वतन के बारे में कि इन्हें कैसे इस्लाम से करीब किया जाए, इस्लाम की हकीकत उनके सामने कैसे आश्कारा हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बातों को गौर से सुना। कहा मौलाना, उनके रीडिंग रूम में, उनकी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, कहा आप इस सिल्फ में, इस कोने में जो किताबें आप देख रहे हैं अलमारी में लगी हुई है, ये सब इस्लामियात से मुताल्लिक़ हैं। ठीक है साहब। कहा इसमें इस्लामी स्कॉलरों ने लिखा है, गैर मुस्लिम स्कॉलरों ने लिखा है और नो मुस्लिम स्कॉलरों ने भी लिखा है, और मैंने तमाम किताबों का मुताला बड़ी गहराई से किया है। वाकई तौर पर इस्लाम की जो खूबी है, इस्लाम में अंदर जो मसावात का दर्स दिया गया है, बराबरी का दर्स दिया गया है, इंसानियत का जो दर्स दिया गया है, दुनिया के किसी मज़हब के अंदर उस तरह की बातें नहीं हैं। लेकिन मौलाना, ये सब बातें किताबों में महफूज हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि आपका मुस्लिम मुआशरा भी उसी तरीके से ज़ात बिरादरी के निज़ाम में जकड़ा हुआ है जिस तरीके से गैर लोग जकड़े हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आज इस्लाम कबूल कर लेता हूं तो आप मुझे किस खाने में रखेंगे? मसला है। फुक़हाए किराम ने इस तरह की बातें लिख दी। आप बहिश्ती ज़ेवर उठाकर देखिए कि एक गैर मुस्लिम या एक नो मुस्लिम एक ख़ानदानी मुस्लिम के बराबर नहीं हो सकता साहब।
एक कोई आदमी ख़ानदानी मुसलमान है और एक आदमी यहाँ इस्लाम कबूल करता है तो उसके अंदर बराबरी नहीं है, कुफ़्र नहीं है, उसकी शादी नहीं हो सकती है। उसके लिए मुख्तलिफ शराइत लगाए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा मुझे किस खाने में रखेंगे आप भाई, मैं एक छोटी ज़ात का आदमी हूँ। हकीकत यह है कि मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कि ज़मीनी हकीकत यह है कि हम खाने में बटे हुए हैं। साहब ये सैयद है, ये पठान है, ये अंसारी है, ये मंसूरी है, ये दर्जी है, सबके अलग अलग खाने हैं। ये मदनपुरी है, ये बजरडीहा है, ये मौवी है, ये बनारसी है, ये तमाम चीज़ें। हम मुख्तलिफ टाटों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ बिरादरियों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ ख़ानदानों में बटे हुए हैं। किसने बांटा आपको? इस्लाम ने तो बताया कि आप सब अम्मा हव्वा और अब्बा आदम की औलाद हैं। भाई ये सिलसिला, ये सैयद है, ये पठान है, ये खान है, इस सिलसिले नसब में, इस शजरे में तो शुबहा हो सकता है। बहुत से लोग बनावटी खान बन जाते हैं, इसमें तो शुबहा हो सकता है, लेकिन इस हकीकत का तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबका शजरा जा करके, सबका सिलसिला नसब जा करके अब्बा आदम तक मिलता है और अम्मा हव्वा तक मिलता है। इसका कोई इनकार तो कोई नहीं करता है, इस पर तो सबका इत्तेफाक है ना। इस बुलंदी को हम कहीं नहीं समझते हैं। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम के बहुत करीब थे, लेकिन हमारी इन कारिस्तानियों की वजह से, इस ज़ात बिरादरी के झगड़े की वजह से, ज़ात बिरादरी की तकसीम की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुसलमान नहीं हुए और 1956 में अपने तकरीबन 3 लाख या 6 लाख पैरोकारों के साथ उन्होंने बुद्ध मज़हब इख्तियार कर लिया। उसमें और असबाब हो सकते हैं उनको न कबूल करना, लेकिन ये एक बड़ा सबब यह था जो उन्होंने जवाब दिया डॉक्टर हिफ्जुर रहमान सेवहारी रहमतुल्लाह अलैह को। मेरे भाइयों, ये आज एक तल्ख हकीकत है। ये उलमाए किराम को भी इस जानिब तवज्जो करनी चाहिए। मुआशरे और समाज से इस बीमारी को ख़त्म करना चाहिए। बहुत से मसाइल हैं। अभी इलेक्शन आ रहा है ना, मुझे याद आता है 1996 का वाक़या। झारखंड में एक इलाका है, गुड्डा का इलाका, वहाँ 2 अंसारी लोग खड़े हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए। पार्लिमानी इलेक्शन था। एक मुझे याद पड़ता है, एक सलाहुद्दीन साहब जनता दल से थे और एक फारूक साहब, फारूक अंसारी और सलाहुद्दीन अंसारी। फारूक अंसारी आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन वहाँ के जो पठान लोग थे, जो अपने आप को ऊंची ज़ात के समझते हैं, वो लोग अरे हम अंसारियों को, जुलाहों को वोट डालेंगे। इनके मुकाबले में उन्होंने भाजपा को वोट देना गवारा कर लिया, गैर मुस्लिम को वोट देना गवारा कर लिया, उसकी सीट को निकाल दिया। लेकिन उनकी निगाह में ये जुलाहे, ये अंसारी, ये इसके मुस्तहिक हैं कि उनको हम वोट देंगे। ये सब मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। मैं तफसील में जाऊं तो कई घंटा दरकार हो जाएगा। हकीकत ये है। मुझे एक वाक़या याद आया और उस वाक़े के वाक़या बयान करने का मकसद ये है कि उसके पस मंज़र में हम लोग अपने घरों का और अपने मुआशरे का भी जायज़ा लें। मुझे याद पड़ता है मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जब वो पर्चा उनका निकलता था अल-बलाग का, सन 2000 का वाक़या है मेरे ख्याल से, अक्टूबर 2000 का। तो उनके पर्चे के अंदर एक कालम निकलता था, बहते आंसू। बहते आंसू के अंदर उन्होंने एक मरतबा एक मज़मून लिखा था, ज़ात बिरादरी की मारी कुंवारी बूढ़ियां। बड़ा तल्ख टाइटल डाला था, ज़ात बिरादरी की मारी कुंवारी बूढ़ियां। उस शुमारे को आप देख सकते हैं, अक्टूबर 2000 सन 2000 का शुमारा। उसमें उन्होंने हकीकत को बयान किया था। उनके कोई दोस्त थे बॉम्बे में, अच्छे घर के दोस्त, अच्छे बड़े घर के, लेकिन वही तबक़ात, वही ज़ात बिरादरी का मसला। कहा अच्छे घर के, उनकी 2 बेटियां थीं, उनका तो इंतकाल हो गया था, उनके लड़के थे। कहा एक खातून थी 68 साल की और एक खातून थी 75 साल की, खूबसूरत, मालदार, सब कुछ, लेकिन उनकी बिरादरी में रिश्ता नहीं मिल सका, जिसकी वजह से बेचारी ये कुंवारी बूढ़ी हो गई, उनका रिश्ता नहीं हो सका। बहुत लंबा मजमून लिखा था मुख्तार अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने। मेरे भाइयों, ये तो एक मिसाल मैंने बयान की है। आप भी तलाश कीजिए, अपने मुआशरे और समाज को देखिए। हमारे घरों में, हमारे समाज में कितनी ख़वातीन ऐसी हैं कि अपने ख़ानदान में, अपनी बिरादरी में, अपने टोले में, अपने टाट में रिश्ता नहीं मिल सका साहब, तो वो बूढ़ी रह गई।
उनका रिश्ता रिश्ता नहीं हो सका। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम लोग उठें, इन मसाइल पर गौर करें, इस बीमारी का खात्मा करें, इसमें पहल करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। देखिए, जब हकीकत आश्कारा हो जाए तो ये रस्म व रिवाज की बंदिश कोई चीज़ नहीं होती, ये बाप दादा से होता चला आया है। हम लोग नाम लेते हैं मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। एक वाक़या बताऊं कि कैसे इंसान अमल करता है। जब उस पर हक़ वाज़े हो जाए तो अपने घर से, अपने पास पड़ोस से काम को शुरू करना चाहिए। हकीकत की जो है जब तलाश हो जाए तो उस पर अमल करना चाहिए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल बालाकोट के मैदान में 1831 में हुआ, जो एक तारीख़ है। जब मुल्क की आज़ादी की तारीख़ और शहीदों की तारीख़ जब लिखी जाएगी तो इन लोगों का नाम सरे फहरिस्त लिखा जाएगा। वो एक अलग तारीख़ है। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आप जानते हैं, और उनकी किताब तक़वियतुल ईमान के हवाले से मेरे ख्याल से हर अहले हदीस उनको जानता है। आप लोग भी बड़ा एहतराम करते हैं उनका, और वो लायक एहतराम भी हैं। बड़ा काम किया उन्होंने इस कुफरिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा काम किया। एक मरतबा दिल्ली की जामिया मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। वो मौसम था या वो ज़माना था जहाँ बिरादरान वतन की एक बीमारी मुसलमानों में आम हो चुकी थी। जैसे ये बीमारी है ना, ज़ात बिरादरी वाली बीमारी। वो बीमारी कौन सी थी? जैसे बिरादरान वतन के यहाँ बेवा औरत की शादी करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। अब तो कुछ होने भी लगा मुसलमानों की देखा देखी, वरना पहले ये था कि वो अपने मरने वाले शौहर के साथ सत्ती हो जाए, जल जाए उन्हीं के साथ साथ, लेकिन दूसरी शादी का तसव्वुर नहीं होता था बेवा और खातून का। वो बीमारी मुसलमानों के यहाँ भी राइज थी, और उसके लिए उस ज़माने में सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद और उनके रफ़ाक़ाए किराम ने बड़ी कोशिश की निकाह बेवगान के नाम से बेवा की शादी कैसे कराई जाए, हैं, इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जाए। और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इसी मौजू पर, इसी टॉपिक पर जामे मस्जिद के अंदर दिल्ली में तकरीर कर रहे थे। क्या हुआ? एक साहब ने टोक दिया उनको, कहा मौलाना आप बड़ी ज़ोरदार तकरीर कर रहे हैं कि बेवा का निकाह होना चाहिए, बेवा का निकाह होना चाहिए। बड़ी मिसालें दी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। जो ख़वातीन थी, जो बीवियाँ थीं, उनमें से एक ही तो जो गैर बेवा थी, कुंवारी थी, और सब तो बेवा ही थी। सारी बातें आपने बताई, साहबा किराम की बातें बताई, लेकिन आप ये बताइए कि आप अपने घर की खबर नहीं लेते हैं। आपके घर में आपकी बहन बेवा बैठी हुई हैं, उसके बारे में नहीं सोचा आपने, खाली तकरीरें कर रहे हैं आप। ये था हमारे बुजुर्गों का वतीरा। इस्माइल शहीद वहीं से खामोश हो गए, तकरीर बंद, तकरीर बंद हो गई, खामोश हो गए, घर गए। उनकी बेवा बहन 80 साल की थी। ये वाक़या मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों को इस्लाह अपने घर से करना चाहिए। सिर्फ तकरीर करने से, सिर्फ प्लानिंग करने से, सिर्फ जमीयत बनाने से काम नहीं चलता है, उसमें पहल करने की ज़रूरत है। इस्माइल शहीद गए, अपनी पगड़ी उठा करके अपनी बहन के गोद में रख दिया। क्या हुआ इस्माइल, क्या बात है? कहा बस आज से वाज़ नसीहत बंद हो गई हमारी। अब अगर आप ही चाहेंगी तो फिर हमारा वाज़ शुरू होगा, हमारी तकरीर शुरू होगी, वरना आज से मैंने वाज़ करना बंद कर दिया। अरे क्या बात है इस्माइल, बताओ कुछ। कहा अगर आप चाहती हैं कि हमारा वाज़ हो, आपका इस्माइल वाज़ करे, नसीहत करे, तो आपको निकाह करना पड़ेगा, दूसरी शादी करनी पड़ेगी। कहा अरे पागल हो गए हो क्या, इस तरह की बातें करते हुए सोचते नहीं मैं 80 साल की हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, मैं निकाह करूंगी? कहा नहीं, ये सुन्नत रसूल है। मैं इस बीमारी को ख़त्म करना चाहता हूँ मुआशरे और समाज से। बेवा ख़वातीन का निकाह होना चाहिए, इसको फ़रोग़ देना चाहिए। आज भी बीमारी हमारे यहाँ किसी हद तक है मेरे भाइयों। अफसोस की बात यह है कि ख़वातीन बेवा हो जाती हैं तो उनकी निकाह के बारे में लोग नहीं सोचते। अगर उनकी निकाह की बात होती है, अरे देखिए उनके इतने बच्चे हैं, तो फलां है, तो टिका है, तो वो शादी करना चाहती है, उसको शादी पड़ी है। अरे ये तो इंसानी फितरत है, ये तो नबी की सुन्नत है। ऐसा नहीं करोगे फितने में पड़ोगे। का बहरहाल
समझाया बुझाया, तैयार हो गई। कहा मुझसे कौन शादी करेगा, मुझसे कौन निकाह करेगा। तलाश किया गया। उसी दिन मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानवी रहमतुल्लाह अलैह सदर मोहतरम मौजूद हैं। उनकी उम्र तकरीबन 90 साल थी। बातें तय की गई, बताया गया उनको भी ये मसला है साहब। 80 साल की बूढ़ी 90 साल के बूढ़े मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानवी रहमतुल्लाह अलैह से निकाह किया गया उसी दिन। और उसके बाद फिर इस्माइल शहीद की तकरीर, उनका आवाज़ फिर शुरू हुआ। तो जब हकीकत वाज़े हो जाए तो इंसान को सोचना नहीं चाहिए, अमल शुरू कर देना चाहिए, बात शुरू कर देनी चाहिए। निकाह वगैरह का मामला क्या है, फिर कोई ज़ात बिरादरी कोई चीज़ नहीं है। औरतों के लिए एक आसान, कैसे औरतों का इंतखाब किया जाए, लड़की का इंतखाब कैसे किया जाए, वो प्यारी प्यारी हदीस, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, बुखारी मुस्लिम की वो हदीस कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि औरत की शादी 4 चीज़ों से की जाती है जो आम मिजाज है। क्या भाई? ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। आम मिजाज माशरे और समाज का, इंसानियत का आम मिजाज ये है कि शादी जो की जाती है, औरत का इंतखाब उसके माल, उसकी खूबसूरती, उसका ख़ानदान, उसकी दीनदारी। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, तुम्हारे नज़दीक और मेयार नहीं होना चाहिए। असल मेयार क्या है? दीनदारी का मेयार होना चाहिए। दीनदारी को इख्तियार करो। और वही मर्दों के लिए भी कहा गया। उसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा हैं। इमाम तिरमिज़ी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इज़ा ख़तब इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। जब तुम्हारे यहाँ कोई नौजवान रिश्ता लेकर के आए तुम्हारी बेटी और बहन से, तुम उसके अखलाक से और उसकी दीनदारी से मुतमईन हो, राज़ी हो। किस ख़ानदान का है, किस कबीले का है, किस शहर का है, किस मुल्क का है, किस रंग का है, इससे कोई वास्ता नहीं। वो दीनदार लड़का है, उसका अखलाक बड़ा अच्छा है, उससे शादी कर दो तुम, फिर देर मत करो। फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फ़साद होगा, बड़ा फितना होगा। और आज किस तरह का मुआशरा और समाज फितने में घिरा हुआ है, फ़साद किस तरीके से आम हो रहा है, वो बताने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। इसलिए कि हमने इन हदीसों पर हमने अमल नहीं किया, इन उसूलों को हमने अपनाया नहीं कि शादी में लड़की और लड़का को किस बुनियाद पर मुंतखब करना चाहिए, क्या चीज़ वजह तरजीह है, हमने उसको अपने सामने नहीं रखा। हकीकत व आश्कारा हो जाए ना तो उसको फ़ौरन तस्लीम करना चाहिए। आप लोग खड़े होइए। मैं नौजवानों से और जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारों से, उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को मुआशरे और समाज में आम करने की ज़रूरत है। इस बुरी बीमारी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस दीवार को तोड़ने की ज़रूरत है ताकि इस्लाम की खूबियाँ आश्कारा हो सकें। देखिए, जब हकीकत वाज़े हो जाए तो इंसान को हकीकत की तलाश होनी चाहिए। मैं एक वाक़या बयान करके बात ख़त्म करता हूँ कि कैसे हक़ पसंद लोगों के सामने जब हकीकत वाज़े होती है तो कैसे वो तस्लीम करते हैं। ये अरबी महीने के एतबार से दूसरा महीना ये है, रबीउल अव्वल का महीना। इस मुनासिबत से मैं एक वाक़या बयान करूँ। सऊदी अरब के एक बहुत बड़े मशहूर ख़तीब डॉक्टर सईद इब्न मिस्फर अल-क़हतानी, जिनकी एक बड़ी मशहूर किताब है शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व आराउ अल-इत्क़ादिय्या, उनका PhD का थीसिस और रिसाला जो छप चुका है। किसी ज़माने में बेचारे वो हमारे पड़ोसी थे मक्का मुकर्रमा में, मेरे ख़्याल से 2001 से लेकर 1991 से लेकर तकरीबन 94-95 तक हमारे पड़ोसी थे मक्का मुकर्रमा में। वो बड़े ख़तीब हैं सऊदी अरब के, हिजाज़ के बड़े ख़तीब। एक वाक़या बयान करते हैं वो कि इंडोनेशिया के अंदर, मैं इस वाक़या को रबीउल अव्वल की मुनासिबत से बयान कर रहा हूँ कि जब आदमी के ऊपर हक़ वाज़े हो जाए, हमारे भाई जहाँ जहाँ मेरी बात पहुँच रही है, इस मुख्तसर से वाक़े को बड़ी संजीदगी से सुनना चाहिए। और आप लोगों की भी जिम्मेदारी ये है कि इस वाक़े को दूसरों तक पहुँचाना चाहिए, अपने भाइयों तक, मुस्लिम भाइयों तक। डॉक्टर सईद बिन मिस्र कहते हैं कि इंडोनेशिया में एक बार एक इल्मी सेमिनार था, एजाज़ इल्मी के उन्वान से। मुख्तलिफ ममालिक के, इस्लामी ममालिक के बहुत सारे ममालिक के उलमा उसमें शरीक थे। तो सऊदी अरब की नुमाइंदगी करने के लिए डॉक्टर सईद बिन मिस्र को मुंतखब किया गया, उनको भेजा गया उसमें शिरकत करने के लिए। कहते हैं कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ पहले दिन, तो सेमिनार का प्रोग्राम ये होता है कि कई नशिस्तें होती हैं। एक नशिस्त के बाद
बैठे रहे वो लोग चाय नाश्ता के लिए। तो अब जो बैठते हैं उलमा इकराम तो एक दूसरे से तारुफ होता है। कहें कि तकरीबन 8 ममालिक के लोग हम लोग बैठे थे एक जगह, एक दूसरे से तारुफ हुआ, मैंने भी बताया। तो एक इस्लामी मुल्क के एक बड़े आलिम जो फ़िक़ह के, ज़ुबान के, मंतिक के बड़े आलिम थे, वो कहा अच्छा आप सऊदी अरब से हैं? सऊदी अरब में तो और सब कुछ ठीक है लेकिन बड़ा मसला वहाँ है। क्या है भाई, क्या मसला? कहा आप लोग सऊदी लोग जो हैं, सऊदी अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता है। अल्लाह के प्यारे नबी से वो लोग मोहब्बत नहीं करते। अरे हम लोग मोहब्बत नहीं करते। डॉक्टर सईद कहते हैं कि मुझे बड़ा झटका लगा कि हम लोग अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी वैसे हम सारे मुसलमानों के, लेकिन हम लोग तो और ज़्यादा करीबी हैं, हमारे अपने यहाँ के थे। कहा हम लोग मोहब्बत नहीं करते। कहा हाँ साहब, फिर कैसे मोहब्बत नहीं करते आपसे? कहा दुनिया भर के लोग जो है रबीउल अव्वल के महीने में ईद मिलादुन नबी बनाते हैं और आप जश्न मनाते हैं आपकी पैदाइश का, आपकी वलादत का। आप लोगों के यहाँ ये दिन आता है और एक आम दिन की तरह से चला जाता है साहब। कहा अच्छा। कहा कि हम लोग जो नहीं मनाते हैं ईद मिलादुन नबी, वो नबी की मोहब्बत ही की वजह से नहीं मनाते हैं, नबी की मोहब्बत में नहीं मनाते। कहा हाँ, अगर आप इजाज़त दें, इजाज़त हो आपका, तो थोड़ी देर इल्मी मुनाक़शा हो जाए, कुछ सवाल जवाब हो जाए। कहा ठीक है, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप? कहा वहाँ तकरीबन 8 ममालिक के लोग बैठे हुए थे, बातें हुई। कहा अच्छा ये बताइए कि ईद मिलादुन नबी जो लोग मनाते हैं या आप लोग मनाते हैं, तो इसको आप क्या समझते हैं? इसको नेकी समझते हैं या गुनाह समझते हैं? क्या समझ के मनाते हैं? देखिए ये बात करने का अंदाज, समझाने का अंदाज। अभी बता रहे थे हमारे सदर मोहतरम कि हिकमत और दानाई के साथ दीन का काम होना चाहिए, नरमी के साथ, इल्मी माहौल में और नरम अंदाज में गुफ्तगू। कहा आप ये बताइए हजरत कि आप इसको मासियत समझते हैं या इताअत समझते हैं? कहा नहीं साहब, ये तो इताअत है, नेकी है। कहा ठीक है, नेकी समझते हैं। रसूल अकरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जानते थे कि नहीं जानते थे कि ईद मिलादुन नबी मनाना इताअत है, नेकी है? आप जानते थे कि नहीं जानते थे? हाँ जानते थे, बिल्कुल जानते थे। आप कैसे नहीं जानते थे? आप कैसे नहीं जानेंगे? कैसे कह दें कि नहीं जानते थे? अल्लाह के नबी के बारे में कैसे कह देंगे नहीं जानते थे? हाँ जानते थे साहब। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अपने उम्मतियों तक, सहाबा तक पहुंचाया कि छुपा लिया आपने इसको? कहीं आपने कहा कि एहतफलू बेमौलिदी, मेरे मिलाद का तुम लोग एहतफाल किया करो, ईद मिलादुन नबी मनाया करो? कभी कभी आपने सहाबा से ये कहा कि इसको आपने छुपा लिया? और आपने कहा तो सहाबा ने कभी उसको मनाया, खुलफाए राशिदीन ने मनाया, अइम्मे दीन ने मनाया, कर्न अव्वल के मुसलमानों ने मनाया, कर्न सानी के मुसलमानों ने मनाया, जिनकी खैरियत और जिनकी भलाई की शहादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे रखी है। कभी उस ज़माने में चीज़ें थी? कहा कि अब वो आलिम दीन, बड़े आलिम थे बेचारे, वो खामोश रहे। कैसे कहें भाई? अगर ये कहते हैं कि हाँ आपने बताया है उम्मत को, तो उसकी दलील पेश कीजिए, कहाँ बताया है? और अगर ये कहते कि नहीं आपने छुपा लिया, तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अल्लाह के नबी ने कहा था कि जो दीन हम तक पहुँचाया गया है हमने तुम तमाम लोगों को पहुँचा दिया। अल्लाहुम्मा शहद गवाही लिया आपने तमाम साहबा से कि हाँ तुम लोग गवाही दो कि मैंने पहुँचा दिया। अल्लाह ताला ने मोहर लगाई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अब वो बेचारे आलिम दीन, बड़े आलिम, नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने मुल्क की, तो कहा कि तब फिर अपने माजी की तरफ पलट। कहा नहीं ये इताअत नहीं है, नेकी नहीं। कहा अच्छा नेकी नहीं है तो क्या ये गुनाह है? कहा नहीं गुनाह कह नहीं कर सकते, इसको बिदअत हसना कहेंगे। कहा बिदअत हसना? शरीयत के अंदर कोई चीज़ बिदअत हसना भी है। आज हम इसको अगर बिदअत हसना कहें तो कल के कुफ्र को कुफ्र हसना कहेंगे, फिर शराब को ये शराब हसना कहेंगे, और फिर निफाक को निफाक हसना कहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। उलमा किराम की ज़बानी सुनते हैं, हर बिदअत गुमराही है, और आप कहते हैं बिदअत हसना है। क्या इसमें क्या करते? कहा नहीं देखो उसमें हम लोग अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा काम करते हैं भाई? अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, नातखानी होती है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा आप तशरीफ़ भी लाते हैं?
हाँ, कहा ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में हयात थे तब तो आपकी हालत ये थी कि अगर वो मक्का में है तो मदीना में नहीं हुआ करते थे, और मदीना में है तो मक्का में नहीं हुआ करते थे। और जब वो दुनिया से तशरीफ़ लेके चले गए, जब उनकी मौत हो गई, इंतकाल कर गए, तो फिर आप कहते हैं कि वो आते हैं, पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाता है, आप बता रहे हैं पूरी दुनिया में मिलादुन नबी मनाई जाती है, सब जगह वो हाजिर होते हैं। कहा देखिए ये बात आपकी अच्छी नहीं लगती, आप कहते हैं कि इंतकाल करके मौत उनको आ गई, ये मत कहिए आप, अरे ये कहिए पर्दा कर गए। कहा ये बताइए कि आपकी बात माने या कुरान की बात माने, अल्लाह की बात माने। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप भी मरने वाले हैं और ये लोग भी मरने वाले हैं, ये मुशरिकीन भी मरेंगे और आप भी मरेंगे। सराहत के साथ मय्यत का लफ्ज़ कहा। तो आपकी बात हम माने या अल्लाह की बात माने? अब बेचारे खामोश हो गए। बाद में कहा कि ये इतनी मुख्तसर सी प्यारी सी गुफ्तगू, इल्मी गुफ्तगू। कहा जरा अपना हाथ बढ़ाइए, और हाथ लेकर कहा मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ कि मैं तौबा करता हूँ इस तरह के खुराफात से। मुझे आज तक हमारे जहन में ये बात नहीं बैठी। और कहा कि उसके बाद मेरा रूम नंबर लिया होटल का, और 3 दिन तक हम लोगों का वो इल्मी सेमिनार था। 3 दिन तक जब मौका उनको मिलता था तो बेचारे मेरे पास आकर के बैठते थे। मैंने उनसे पूछा उसूल सलासा के बारे में, कहते हैं शेख कि मैंने कहा कि उसूल सलासा के बारे में जानते हैं? कहा नहीं, उसूल सलासा क्या चीज़ है? कहा कि उसूल सलासा वो चीज़ है जिसको सऊदी अरब के प्राइमरी दर्जे का तालिब इल्म भी जानता है कि उसूल सलासा क्या है। जो सवालात पूछे जाएंगे 3 उसूल, खबर के अंदर आपका रब कौन है, आपका नबी कौन थे, आपका दीन क्या है, इसी का नाम उसूल सलासा है। इसको अब सऊदी अरब का बच्चा जानता है। बताइए आप इतने बड़े आलिम दीन, ज़ुबान के माहिर, फ़िक़ह के माहिर, मंतिक के माहिर, फ़लसफ़ा के माहिर, लेकिन आप उसूल सलासा नहीं जानते। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब इंसान के ऊपर हकीकत आश्कारा हो जाए तो उसको कबूल करने में देर नहीं होनी चाहिए। उस आलिम दीन के सामने हकीकत आश्कारा हो गई कि ये सब खुराफात है, ये सब दूसरों की देखा देखी, लोग जो है लोगों की जयंतियाँ मनाया करते हैं, बर्थडे मनाया करते हैं, गांधी जयंती मनाई जाती है। मैंने एक आलिम दीन को तकरीर करते हुए सुना साहब, मुझे याद आता है 1978 का ज़माना था, हमारे इसी बजड़िया के अंदर एक साहब तकरीर कर रहे थे कि साहब यहाँ जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है, गांधी जयंती मनाई जाती है, ये किया जाता है, ईसा का बर्थडे मनाया जाता है, फला का ये किया जाता है, और हम जब नबी का बर्थडे मनाते हैं तो इनके पेट में ऐठन होती है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब ये मुसलमान इसी लायक बचा कि दूसरे लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को अपने लिए आइडियल बनाए। मुसलमान इतना गया गुजरा हो गया कि उनको दलील के तौर पर पेश कर, वो ऐसा करते हैं साहब हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, हकीकी बातों को खूबसूरत अंदाज में, अच्छे अंदाज में, नर्म अंदाज में, हिकमत के साथ लोगों के सामने पेश करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिसको हम हक़ जानते हैं हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और ये ज़ात बिरादरी की जो बीमारी, ये बड़ा अहम मौजू है। इस ज़ात बिरादरी की इस बीमारी को मुआशरे और समाज से ख़त्म करना चाहिए। शादी ब्याह में और दीगर चीज़ों में भी इसको कोई हैसियत नहीं है, इसको कोई हैसियत नहीं देना चाहिए। और जो चीज़ वजह शरफ़ है, दीनदारी, तक़वा शिआरी, उसको अपनाना चाहिए। हमारे मौजूद उलमा इकराम बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, मेहमान उलमा इकराम, हमें उन्हें सुनना चाहिए। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को सही तौर से दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।